हंस हाय जमा या जमल मुबारक एक ऐसा दिन जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि यह एक याद दहानी है, एक मौका है और एक दावता है। ये हमें अपनी जिंदगियों में सकूनावर बरकत तलाश करने की तरगीब देता है। इस्लामी फतेह का ताज है। ये वह दिन है जब हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जमा का दिन हमें एक दूसरे के करीब लाता है और भाईचारे क्या हमीद को उजागर करता है। एक ऐसा दिन जो बेपनाह बरकतों, मग़फ़िरता व रहमतों से भरा हुआ है। इस दिन की फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीदा और अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। यह दिन हमें अपने रूह को पाक करने और अल्लाह के करीब होने का मौका फराहम करता है और रूहानी ताजगी से भरा हुआ है। जमा का दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। ये का ऐसा वक्त जब हम अपने दिलों को साफ करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनियावी जिंदगी आर्जी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। यह सिर्फ ये काम दिन नहीं बल्कि यह एक खास दिन है, एक ऐसा दिन जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुंतखब किया है। यह एक फतह वार त्योहार है जिसे अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया है ताकि हम सदना सकी इबादत करें और उसका शुक्र अदा करें। यह दिन हमें अपनी जिंदगियों में वजन बरकरार रखने की तरगीब देता है, जहां हम दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी रूहानियत का भी ख्याल रखें। और यह इंसानी तारीख के अहम तरीन वाक़ात से जड़ा हुआ है जो उसकी अहमियत को मजीद बढ़ा देता है। जमा का दिन हमें अपनी तारीखावर सकाफत से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम एक अजीमा मका हिस्सा हैं। आदम की तख्लीक से ले क़यामत के दिन तक जुमा का दिन हमेशा से ही खासा अहमियत का हामिल रहा है। यह दिन में याद दिलाता है कि जिंदगियां इकामतहान और हमें हर महल्ला के अर्जा के मुताबिक गुजारना चाहिए। इस दिन अल्लाह की रहमत कसरत से नाजिल होती है जो हर शख्स के लिए है जो खुलूस दिल से इसके तरफ रुजू करता है। यह रहमत हमें गुनाहों से पाक करती है और हमें सीधे रास्ते पर चलने में मदद देती है, जो हमें अपने दिलों को पाक करने और अपने खालिक से दोबारा जड़ने का मौका फराहम करती है। जमा का दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी दाएं सुनता है। जरा तसव्वुर करें का एक बादशाह अपना दरबार सबके लिए खोल रहा है। यह एक ऐसा मौका है जिसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। जमा अल्लाह की रहमता और इनामात हासिल करने की हमारी खिलेदूत है। यह एक ऐसा दिन है जब हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें माफ कर दे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए इस दिन को खुशियां व एहतराम के साथ मनाएं और इसके बरकतों से फायदा उठाएं। इसे अपने हफ्ते के रूहानी चोटी बनाएं। जमा का दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। यह बाबरकत दिन की बेपनाह फजीलतों को खोलने का पहला कदम है। आइए हम सब मिलकर इस दिन की कदर करें और इसे अपनी जिंदगियों में एक खास मुकाम दें। ज़ेगम पॉइंट 5 जमा क्या हमीद कुरान पाक में है पुख्ता की गई है। यह महजाए का इत्तेफाक नहीं है कि जमा को मुसलमानों के लिए एक खास मुकाम हासिल है। इस दिन की फजीलत कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देती है। सूरह अल जमा अस्सी दिन के लिए वक्फ है। इस सूरत में जमा के दिन की खासियत और इस दिन की जाने वाली इबादत का जिक्र तफसील से मौजूद है। यह सूरत हमें बताती है कि जमा का दिन किस कदर बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए, यहाँ एक पकार है जो हमें दुनियावी कामों से रोककर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करती है। यह अजान हमें याद दिलाती है, कहा बोकता गया है कि हम अपने रब के हुजूर हाजिर हों और उसकी इबादत करें। तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, यानी फौरन मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ और नमाज की तैयारी करो। यह हुक्म हमें बताता है कि जमा के नमाज की अहमियत कितनी ज्यादा है और हमें इसके लिए कस कदर तेजी से इकदाम करना चाहिए और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। इस वक्त कारोबारा और दुनियावी मामलात को तरक कर देना चाहिए ताकि मिलतू जहावर ध्यान के साथ नमाज अदा की जा सके। ये हुक्म हमें सिखाता है कि अल्लाह की इबादत हर चीज पर मुकद्दम है। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, यानी अगर तमास हिकमत की हिकमतावर फजीलत तो को समझो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कहीं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में
कितना फायदेमंद है। ये कोई तजवीज नहीं, यह एक आला ही तरजीह है जब अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़ह हुक्म है और इस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जो हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। यह एक तनबिया है कि हम दुनियावी कामों में असदर न खो जाएं, कहा अपने खालिक को ही भूल जाएं, कहा अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता है किसी भी दुनियावी फायदे से ज्यादा हम है। यह शथा हमारी रूह कग़ज़ा है और यही हमारी जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। जमा का इज्तिमा इज्तिमाई जिक्र, एक साथ मिलकर अल्लाह को याद करने और उसकी हम्द व सना बयान करने का बेहतरीन मौका है। इसमें शिरकत करने से मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे की फिजा पैदा होती है। रूहानियत अज़गी का बाइस बनता है और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मनवर करता है। यह एक ऐसा वक्त है जब हम अपने गुनाहों से तो बह करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं और अपनी जिंदगियों को अल्लाही रहनुमाई के साथ हम आहंग करने के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। नमाज के बाद अल्लाह हमें अपनी कोशिशों के तरफ लौटने के तरगीब देता है, लेकिन ऐसे शर्त के साथ कि हम अल्लाह को न भूलें, लेकिन निये मकसद और जिक्र के साथ हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह को याद रखना चाहिए और उसके रज़ा के मुताबिक काम करना चाहिए। जम्मा हमें इबादत और दुनियावी जिंदगी में तवाज़ुन सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें दुनियावी कामों को भी करना है, लेकिन अल्लाह की इबादत को कभी नहीं भूलना। जम्मा के रूह को हर दिन में शामिल करता है। आइए हम सब मिलकर जम्मा के दिन यकदर करें और इसकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में शामिल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा को एक खास मकाम और फजीलत अता फरमाई है। ये दिन न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस दिन है, बल्कि इसकी अहमियत और बरकत अहादीस में भी बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बेहतरीन दिन कहा जिस पर सूरज तुलू हुआ। यह एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला की खासिर हिम्मतें नाजिल होती हैं और बंदों के लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस दिन आदम को पैदा किया गया जो कि इंसानियत के जदामजद हैं। यह दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की याद दिलाता है और अल्लाह ताला की कुदरत का ज़ाहिर है। और असी दिन वह जन्नत में दाखिला हुए जहां अबदीन उम्मतें और खुशियां उनका मुकद्दर बने। जन्नत में दाखिला एक अजीमाल शान वाक़या था जो जमा के दिन ही पेश आया और क़यामत भी जमा के दिन ही कायम होगी। यह दिन हिसाब व किताब का दिन होगा जब तमाम इंसानों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। इस दिन की होलनाकी से बचने के लिए हमें जमा की बरकत से फायदा उठाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया जमा के दिन की बेतफजीलत है और इस दिन हमें खास अमाल करने चाहिए। एक जमा से दूसरे जमा तक के दरमियान जो बेसगीर हगना हसरजद होते हैं, अल्लाह ताला इनको माफ फरमा देता है। छोटे गुनाह लोगों के लिए माफ कर दिए जाते हैं जो जमा के नमाज की पाबंदी करते हैं और इस दिन के आदाब का ख्याल रखते हैं। यह अल्लाह ताला के अपने बंदों पर खासर हिम्मत है जो खुलूस नियत से शरीक होते हैं, यानी जो लोग दुलूक दिल से अल्लाह ताला के रज़ा के लिए जमा के नमाज में हाजिर होते हैं, उनके गुनाहों की माफी का वादा है। आपने जमा के नमाज को नजरअंदाज करने से मुना फरमाया क्योंकि ही हाय का हम फरीज है और इसमें गफलत बरतना अल्लाह ताला के नाराजगी का सबब बन सकता है। ये कहते हुए कहा ऐसा करने वालों के दिलों पर महर लग सकती है, यानी जो लोग जानबूझकर जमा के नमाज छोड़ देते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं और उनमें नीकी केर गब्त कम हो जाती है। जमा के लिए जल्दी पहुंचना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसमें बहुत बरकत है। बेपनाह अजर लाता है जो लोग जमा के नमाज के लिए जल्दी पहुंचते हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, जिसकी मिसाल अजीम कुर्बानियों से दी गई है। यानी जल्दी पहुंचने वालों को ऐसा सवाब मिलता है जैसे उन्होंने अल्लाह के राह में बड़ी कुर्बानी दी हो। जमा हर हिम्मत मग़फ़िरत और बरकतों का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों पर साया फिगन होती है और रूहानी मुकाबले का हफ्तावार मौका है। हमें इस दिन को गनीमत जानना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दहनी का अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। चेक जमा की तैयारी संत है जिसका आगाज गस्ल से होता है, जो जिस्मानिया और रूहानी पाकीज़गी की इलामत है।
अपने बेहतरीन लिबास पहना और खुशबोल गाना असदनावर जमात का एहतराम है। जवाय का पुरजोश बावकार माहौल पैदा करता है। मसवाक का इस्तेमाल भी जोर दिया गया है। जब सलाम के इबादत के लिए जामन कता नजर की अक्कासी करता है। यह अमाल हमें अल्लाह और अपनी बरादरी के सामने बेहतरीन हालत में खड़ा होने के लिए तैयार करते हैं। जमा कैसन सादा अमाल को इबादत और खुशी के लिम्हात में बदल देती है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5 जमा के दिल में खुतबा है। इमाम का खुतबा इबादत का एक लाजमी अमल। खुतबा रहनुमाई अल्हाम और कुरान वसंत में जड़ी है फतवारियात दहानी फराहम करता है। नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात हकीकी मसाइल को हल करते थे, जो माशरे को नेकी की तरफ रागब करते थे। गौर से सुनना खुद इबादत है। किसी को खामोश करने के लिए बात करना भी अजर को बातिल कर देता है। खुतबा इमाम के लिए अमानत है और जमात के लिए सीखने और तरक्की करने का मौका है। यहाँ जितमाई नमाज से पहले दिलों और दिमागों को मुत्तहिद करता है। खुतबे के बाद मोमिन कंधे से कंधा मिलाकर नमाज में खड़े होते हैं, जो इत्तेहाद और मसावात की इलामत है। जमा हर काबिल मुसलमान मर्द के लिए एक लाजमी अमल है, एक सतून जो मुआशरे को मजबूत करता है। उन सफों में तमाम उम्मतियाजात खत्म हो जाते हैं। हर कोई अल्लाह के सामने बराबर है। इज्तिमाई नमाज बेपनाह अजर, मुग़फ़िरत और ताल्लुक का एहसास लाती है। ये मुस्लिम माशरे की सेहत के लिए एक हफ्तावार जायजा है, जो भाईचारे के बंधनों को मजबूत करता है। जमा बोझ नहीं, बल्कि रहमत और इज्तिमाई ताकत का जरिया है। हाँ, जमा में एक खास घड़ी होती है जब अल्लाह तमाम दाएं कबूल करता है। नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। इसका सही हुकत पोशीदा है, जो हमें दिन भर इबादत और दुआ में गुजारने की तरगीब देता है, खास तौर पर खुतबा और नमाज के दरमियान या असर के बाद से मगरिब तक। यह घड़ी अपने और उम्मत के लिए मग़फ़िरत, रहनुमाई और बरकतें मांगने का सुनहरी मौका है। आइए अपने दाएं तैयार करें और इस लम्हे को गनीमत जाने, ये जानते हुए कि फरिश्ते हमारी दुआसरों के लिए दुआओं पर आमीन कहते हैं। इस कीमती मौका को गफलत में ना गुजरने दें। दुआ को अपने जमा की खास बात बनाएं। जमा की रूह को, हमारे आमाल को पूरे हफ्ते तक़वियत देनी चाहिए, ना कि सिर्फ चंद घंटों के लिए। खुतबा अमली रहनुमाई पेश करता है। आइए कमाज कमा एक सबक लें और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। नमाज में जवातहाद हम तजर्बा करते हैं, इसे हमारे पड़ोस, काम की जगहों और खानदानों तक फैलना चाहिए। जमा हम आशरती बंधनों को मजबूत करने, एक दूसरे की हिमायत करने और भाईचारे को मुजस्सम करने का एक मौका है। सबसे बढ़कर अल्लाह के जिक्र को हर दिन में शामिल होने दें। हमारी पूरी जिंदगी को इबादत का अमल बनाएं। जमा की रूह को जिंदा रखकर हम हकीकी कामयाबी व इत्मीनान पाते हैं। जमा हाँ एक शानदार तहफा है, कुरान में बयान किया गया, सुन्नत से खूबसूरत बनाया गया और बरकतों से मजीन। गस्ल से लेकर दुआ के आखिरी घंटे तक हर लम्हा रूहानी तरक्की का मौका है। आइए जमा का एहतराम करने का आज़म करें, खुशी से तैयारी करें, नमाज में शरीक हों, खुतबा सुने और असके असबाक पर अमल करें। दुआ की खास घड़ी तलाश करें, उम्मत के लिए दुआ करें और जमा के इत्तेहाद को हमारे हफ्ते को शक्ल देने दें। इस दिन का एहतराम करके हम अपनी मग़फ़िरत और कामयाबी में सरमायाकारी करते हैं। अल्लाह हमें जमा के पैगाम को सही मानों में समझने और जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।